नमस्कार दोस्तों, जय श्री राधे राधे, जय श्री बालाजी महाराज। मैं बांके बिहारी जी की पावन धरती वृंदावन से, मथुरा से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आस्ट्रो नैनदेव चैनल में। आज हम बात करेंगे हमारे वृश्चिक राशि के जातकों के लिए जो चतुर्ग्रही योग है और 4 ग्रहों का जो थर्ड हाउस में संगम होना, यह आपके लिए निर्णायक ग्रह योग होने जा रहा है। और इन निर्णायक ग्रह योग का हमारे वृश्चिक राशि के जातकों के जीवन में उनके आने वाली कठिनाइयों पर या आने वाले समय पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कैसे प्रभाव पड़ेगा, आज हम इन्हीं चीज़ों पर बात करेंगे। तो दोस्तों और हमारे प्यारे दर्शकों, 1 महीने के अंदर 4 बड़े ग्रहों का एक साथ मकर राशि में आना आपके लिए कुंडली के तृतीय भाव में, आपकी लग्न से आपकी राशि तृतीय भाव में, राशि से तृतीय भाव में जो ग्रह गोचर की स्थिति बनेगी, 4 ग्रहों की कहते हैं चमत्कारिक योग की स्थिति होने जा रही है। जिसमें जो सबसे पहले राशि परिवर्तन करेंगे शुक्रदेव 13 जनवरी को आपके सेकंड हाउस से निकलकर थर्ड हाउस में आपके जाएंगे। उसके बाद सूर्यदेव और ग्रहों के राजा वो आपके सेकंड हाउस से निकलकर 14 तारीख को थर्ड हाउस में जाएंगे, जो मकर संक्रांति इसी उपलक्ष्य में मनाई जाती है। मंगल देव 16 तारीख को आपके थर्ड हाउस में जाएंगे और बुध देव 18 तारीख को आपके थर्ड हाउस में जाएंगे। तो इन 4 ग्रहों का चतुर्ग्रही योग, चमत्कार के योग, जो आपके जीवन में एक चमत्कार की घटना घटित करेगा, यह सभी योग मिलकर आपके जीवन को एक सुगम परिस्थितियों की तरफ, ऊंचाइयों की तरफ आपको लेकर जाएंगे, शांति की तरफ लेकर जाएंगे। क्योंकि हमारे वृश्चिक राशि के जातक पिछले 14 साल से बिल्कुल ही मैं कहूँगा कि बर्बाद हो चुके थे, अर्श से फर्श पर आ चुके थे। कोर्ट कचहरी, नुकसान, नौकरी का जाना, धन में नुकसान, धन हानि, हर तरह से परेशान हो चुके थे, मानसिक शांति जा चुकी थी। और इन लोगों ने एक अपने एक वो बना लिया था, अपने मन में एक डर बैठा लिया था कि अब हमारा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन दोस्तों, साल बदलने के साथ ही ये अब आपके लिए एक बहुत ही उत्तम समय आ रहा है, जहाँ पर 4 ग्रह आपके जीवन में एक चमत्कारिक बदलाव लेकर आ रहे हैं। तो इस समय अब आपको परेशान होने की तो मैं कहूँगा बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। चीज़ों को समझिए, ग्रहों के योगों को समझिए और आगे बढ़िए। ये इस जैसा समय अब आपके जीवन में नहीं आएगा। जो कठिनाइयाँ थीं वो जा चुकी हैं, अब पलटकर नहीं आने वाली। अब 4 का चमत्कार जैसा थंबनेल में दिखाया था, अब चलिए अब इस भाव के अनुसार हम आगे बात करेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे विनम्र निवेदन करूँगा, कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। तृतीय भाव, थर्ड हाउस जो है आपका, हमारे वृश्चिक राशि जातकों के लिए साहस, पराक्रम, कम्युनिकेशन, मीडिया, सेल्स, मार्केटिंग, छोटे भाई बहनों को अगर खुद के दम पर बनाएगी सफलता के लिए दर्शाता है। 4 ग्रह का यहाँ पर आना अब आपके जीवन में भाग्य नहीं, आपका कर्म बोलेगा। भाग्य का तो भरपूर साथ आपको मिला ही हुआ है, क्योंकि चतुर्ग्रही योग ने आपकी परिस्थितियाँ एकदम से निर्णायक स्थिति वाली और चमत्कारिक स्थिति वाली स्थिति उत्पन्न कर दी है। तो अब यहाँ पर भाग्य के लिए नहीं रोना है, केवल आप उसके अकॉर्डिंग अपना कर्म करिए, वर्क करिए। आपके जीवन में अब पीछे पलटकर मुड़ने का कोई समय नहीं है। अब आप जो भी करेंगे वो आपकी ऊंचाइयां, आपकी अचीवमेंट, आपकी तरक्की की तरफ लेकर जाएगा। जो सूर्यदेव हैं वो आत्मबल, निर्णय शक्ति, और इसका जो फल होगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। सरकारी कामों में आपको राहत मिलेगी, सरकारी कामों में आप पहल करेंगे। सरकारी ठेके अगर आपके रुके हुए थे, सरकारी कार्यों से रिलेटेड आपके काम रुके हुए थे, वहाँ पर आपको सरकारी विभागों में आपको कार्य पूर्ण होंगे। पिता या वरिष्ठ अधिकारियों से आपको पूरा इस समय सहयोग मिलेगा। इस समय थोड़ा सा जो समय 2-4 दिन का है वो आपके लिए थोड़ा टकराव की स्थिति पैदा कर सकता है, लेकिन कुल मिलाकर आपके लिए समय बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही समय उच्च फलदायक होने जा रहा है। क्योंकि सूर्यदेव के थर्ड हाउस में आने से आपका आत्मविश्वास तो अच्छा होने जा रहा है। सूर्यदेव की 7वीं दृष्टि आपके 9वें भाव पर यानी कि भाग्य के स्थान पर पड़ेगी, जिसके कारण भाग्य खुलना शुरू होगा। और लेकिन भाग्य तभी खुलेगा जब आप मेहनत करेंगे। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए, बैठे रहने से आपको कुछ नहीं मिलने वाला।
समय कितना भी अच्छा हो, जब तक आप उसको यूटिलाइज नहीं करोगे, उसके अकॉर्डिंग प्रॉपर वर्क नहीं करेंगे, तब तक आपको उन चीज़ों का कोई भी फ़ायदा नहीं मिलने वाला। मंगल देव 16 तारीख से उच्च राशि में मकर राशि में जा रहे हैं, उच्च के होकर, क्योंकि मंगल जो है वो साहस, एक्शन और युद्ध शक्ति आपको देता है। ज़बरदस्त ऊर्जा आपको मिलती रहेगी। दुश्मनों पर हावी होने की ताकत आपको मिलेगी, दुश्मनों से आपको लड़ने की ताकत देगा, दुश्मनों पर आपकी विजय प्राप्त कराएगा। रिस्क आप लेंगे, इस समय आप रिस्क लेकर कोई भी काम करेंगे, चाहे वो आप शेयर मार्केट में रिस्क ले सकते हैं, आप का कोई झगड़ा चल रहा था उस पर आप विजय प्राप्त करेंगे, अपने दुश्मनों पर विजय प्राप्त करेंगे, अपने छुपे हुए दुश्मनों पर विजय प्राप्त करेंगे। ध्यान से सुनिए, मंगल की 3 दृष्टियां महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि मंगल 7वीं दृष्टि के साथ साथ 4थी और 8वीं दृष्टि से भी अपने ग्रहों को प्रभावित करता है। इनकी जो मंगल की जो 4th दृष्टि है वो आपके षष्ठम भाव पर पड़ रही है, जो रोग, ऋण और शत्रु का होता है। जहाँ पर 4थी दृष्टि पड़ने के कारण आपके अब जो भी कष्ट थे, जो भी शत्रु थे, वो सब परास्त होंगे। आपका जो विजय का अभियान है वो चलता रहेगा, आप कहीं भी परास्त नहीं होंगे। कोर्ट कचहरी में आपको बिल्कुल सफलता मिलने आ रही है। पुराने रोगों से आपको लड़ने की शक्ति मिलेगी, लेकिन आपको थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता होगी, क्योंकि मंगल थोड़ा गर्म ग्रह है, मतलब उत्तेजित ग्रह है। तो इसमें आपको ब्लड प्रेशर, सूजन, चोट और आपको कुछ ना कहीं छोटी मोटी परेशानी या चोट से संबंधित, शरीर की चोट से संबंधित परेशानी दे सकता है। तो यहाँ पर आपको थोड़ी सावधानी रखनी है। मंगल की जो 8वीं दृष्टि है वो आपके 9वें भाव पर पड़ रही है, जो आपका भाग्य का भाव है। भाग्य जो कर्म से बनेगा, और भाग्य कर्म से बनेगा, गुरु या पिता से आपके मतभेद संभव हो सकते हैं, थोड़े धर्म आस्था पर भी आपके थोड़े से सवाल उठ सकते हैं। जो मंगल की दृष्टियां हैं तीनों, आपको थोड़ा सा ये एजुकेशन ज्ञान भी देकर जाएंगी। अहंकार आपको छोड़ना पड़ेगा, भाग्य आपका खुला रहेगा, भाग्य की मजबूत परिस्थिति आपके साथ बनी हुई है, भाग्य का भरपूर साथ आपके लिए बना हुआ है। जिद पकड़ी अगर आपने तो आपका भाग्य रुकेगा। 2 चीज़ याद रखिए, अहंकार छोड़ा, भाग्य का साथ, और जिद पकड़ी, भाग्य ने आपका साथ छोड़ा। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा संभल कर रहने की आवश्यकता होगी। जो मंगल की जो 8वीं दृष्टि जो पड़ेगी वो 10वें भाव पर पड़ने के कारण आपके कर्म, कैरियर और प्रतिष्ठा, इन सभी चीज़ों को आपको बहुत ऊंचाइयों पर लेकर जाएगी। यह सबसे शक्तिशाली असर आपके लिए होने जा रहा है। कैरियर में अचानक कोई बड़ा बदलाव होगा, कोई बड़े जॉब आपको मिल सकती है, कोई बड़ा इंटरव्यू कॉल आ सकता है, जहाँ विदेश से आपको इंटरव्यू कॉल आ सकता है, प्रमोशन आपको मिल सकता है। प्रमोशन अगर आपका कहीं रुका हुआ था तो वहाँ पर आपको प्रमोशन मिलने की पूरी संभावना बन रही है। नौकरी बदलने का योग इस समय बन रहा है। बिजनेस में आक्रामक आप फैसले लेंगे, आप एग्रेसिव होकर फैसले लेंगे, आप बिजनेस का एक्सपेंशन भी करेंगे। कोई नया बिजनेस करने का अगर आप प्लान था तो उस समय भी आप उसको करेंगे। लेकिन इस समय आपको बॉस से टकराव से आपको बचना है। जल्दबाजी में कोई भी काम ना कर रहे हैं, अगर रिजाइन देना है तो जल्दबाजी में ना दें। सही दिशा में एक्शन लिया अगर आपने तो कैरियर में आपको छलांग मिलना तय है। अब बात करते हैं हम बुध ग्रह का मकर राशि में यानी कि 3य भाव में आपके होना। यह 18 तारीख से आपका 3य भाव में आएंगे। तो बुध जो हैं, बुद्धि के, व्यापार के और वाणी के राजकुमार होते हैं, उनके आधिपत्य होते हैं। तो इस समय इसका जो फल आपको मिलेगा, बोलने की ताकत बढ़ेगी, आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत गजब का होगा, आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत मजबूत रहने वाली है। आप अगर कम्युनिकेशन, प्रिंट मीडिया और आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, अगर आप इनसे जुड़े हुए हैं तो आपको बहुत बेहतरीन लाभ मिलने जा रहा है। कॉन्ट्रैक्ट डील आपकी फाइनल होगी, क्योंकि आपकी वाक की पटुता, आपकी बुद्धि ग्रह के वजह से बुद्धि आपकी तीव्र होगी। सारे निर्णय आप बहुत बुद्धिमत्ता से लेंगे, बहुत फास्ट निर्णय लेंगे, तो यह आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। अब बुध की जो दृष्टि है, बुध की दृष्टि आपकी इस समय आपके ऑनलाइन, विदेशी क्लाइंट और जो ग्रह है, मतलब आपके 7th हाउस, मैं आपको कहूँगा कि 9th हाउस पर पड़ रही है। जो इनकी जो 7th दृष्टि है वो 9th हाउस पर पड़ने के कारण आपके लिए ऑनलाइन व्यापार बढ़ेगा, आपका विदेश के क्लाइंट आपके बढ़ेंगे, विदेश से संबंधित आपको कोई शुभ सूचना आपको मिल सकती है। लेकिन इसमें आपको ध्यान रखना कि झूठे आपको वादे नहीं करने हैं। शुक्र का मकर राशि में आना, मतलब
शुक्रदेव जो आपके भोग विलास आदि से संबंधित मीन्स कहना चाहिए खर्च कराने वाला ग्रह, आपकी जीवन शैली में बदलाव लाने वाला ग्रह होता है, लग्जरी लाइफ की तरफ आपको ले जाने वाला होता है। तो आप जो भी पैसा खर्च करेंगे वो लग्जरी लाइफ की तरफ करेंगे। इस समय आपके धन, रिश्ते और सुख, क्योंकि यहाँ पर थर्ड हाउस में आने का मतलब है कि आपके प्रेम में गहराई आएगी, मेहनत में आपकी बढ़ोतरी होगी, आप मेहनत से कमाई करेंगे, प्रेम में आप गंभीर होंगे, रिश्तों में व्यवहारिकता आपकी आएगी। शुक्र की दृष्टि जो नवम भाव पर पड़ रही है वो भाग्य धीरे धीरे आपका सुधरेगा। धार्मिक अनुष्ठानों में आप आमंत्रित किए जाएंगे, सामाजिक मान प्रतिष्ठा आपकी बढ़ी रहेगी। पिता के स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखने की आपको इस समय आवश्यकता होगी। 4 ग्रहों का जो निष्कर्ष है, मैं 4 ग्रह जो एक साथ आ रहे हैं इसका अंतिम निष्कर्ष आपको बताता हूँ कि इस समय आपको हिम्मत दिखाने का पूरा मौका मिलेगा। खुद आगे बढ़कर इनिशिएटिव लेने का आपके लिए समय है। आप इनिशिएटिव ले सकते हैं। जो भी आप काम करेंगे, जो भी आपको प्रोजेक्ट दिए जाएंगे कार्यस्थल पर, वो आपके लिए बहुत ही बेहतर मजबूत होने जा रहे हैं। और अगर मैं बात करूं तो इस समय आपके जीवन में, सुख में आपके 4 चांद लगने वाले हैं, आपकी तरक्की में 4 चांद लगने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको पहली बात तो आप ध्यान रखिए कि आपको अहंकार नहीं करना है। अगर अहंकार करेंगे तो जो बनी बनाई चीज़ें आपकी नुकसानदेह साबित हो सकती हैं, आपका नुकसान हो सकता है। कार्यस्थल पर अपने अधीनस्थों से बहुत ही प्रेम पूर्वक व्यवहार करें। अपने बॉस के साथ आप हॉट टॉक ना करें, बॉस के साथ किसी प्रकार की बहस में ना पड़ें। इष्ट मित्र कुटुंब संबंधियों के साथ आपके संबंध अच्छे होंगे और छोटे भाई बहनों के साथ आपके संबंध अच्छे होंगे। अगर आपने अहंकार लाए, गलत शब्द यूज किया और ईगो में आए, और कहते हैं कि जब सफलता मिलती है तो आदमी की बुद्धि भ्रमित हो जाती है। तो यहाँ पर आपको बहुत संभल कर चलना है। आपको अपनी अचीवमेंट अपने परिवार के साथ शेयर करने हैं। परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। ईगो ना आने दें, क्योंकि ईगो अगर आया तो आपकी जो किए कराई मेहनत पर पानी फिर सकता है। 1 महीने का जो सार आपको बता देता हूँ। कैरियर आपका बहुत अच्छा होने वाला है। कोई बड़ा मूव होने जा रहा है। धन मेहनत से आप कमाएंगे। बचत आप बड़ी कर सकते हैं। शेयर मार्केट से आपको बड़ा लाभ हो सकता है। पूर्व में किए गए निवेश का आपको इस समय कोई बड़ा लाभ मिल सकता है। रिश्ते, वाणी पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। आपकी जो हेल्थ है वो कंधा, ब्लड और नसें, इनसे संबंधित आपको कोई छोटी मोटी बीमारी भी हो सकती है। इन ग्रहों की अच्छे फल या ग्रहों के अच्छे फल में इजाफा करने के लिए आपको छोटे छोटे से उपाय करने हैं। मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं। हनुमान चालीसा का हर मंगलवार को प्रतिदिन पाठ करें। रोज सूर्यदेव भगवान को आप जल अर्पित करें। बुधवार को हरे मूंग का दान करें। और बोलने से पहले आप 2 सेकंड रुकें, एनालाइज करें, पहले तौलें फिर बोलें। आप इस तरह से रहें, क्योंकि आपकी वाणी बहुत प्रखर रहने वाली है। आपका मान सम्मान बहुत ऊंचा जाने वाला है। तो दोस्तों, यह था हमारा 4 ग्रहों का चमत्कार। ये चमत्कार उन्हीं लोगों के लिए है जो संयम और साहस दिखाएंगे, जो संयम और साहस रखेंगे। दोस्तों, यह था हमारे 4 ग्रहों की जो एक बहुत चमत्कारिक घटना होने जा रही है। 4 ग्रहों का परिवर्तन होने जा रहा है और जो युति बन रही है थर्ड हाउस में, उसके ऊपर आधारित राशिफल। अगर आप डिटेल में अपना कुंडली एनालिसिस कराना चाहते हैं और सटीक और भविष्यफल जानना चाहते हैं, क्योंकि ये वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि जातकों के लिए था, और इन ग्रहों की जो परिस्थिति है वो, और आपकी कुंडली का प्रभाव और आपके ऊपर पड़ने वाले प्रभाव ग्रहों के, इन युति का प्रभाव आपकी कुंडली में उपस्थित ग्रहों की जन्म के समय पर जो ग्रहों की परिस्थिति थी उनके अकॉर्डिंग भी बदल सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको कोई पर्सनल क्वेश्चन है तो आप डायरेक्ट मुझे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। जो नीचे दिए गए नंबर है उस पर आप मैसेज कर सकते हैं। और आप कोई भी वर्क, अपना कुंडली एनालिसिस कराना या फिर कोई भी समस्या उसका समाधान के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, मैं हूं आपका बांके बिहारी जी की पावन धरती वृंदावन से एस्ट्रो नैनदेव। जय श्री राधे राधे, जय श्री बालाजी महाराज।